हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बीआई ट्यूटोरियल। पावर बीआई में जब हम डेटा को यूज़ करते हैं तो कई बार हमें डेटा में प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऐड करने पड़ते हैं। अगर आपके पास अनक्लीन डेटा है और उस डेटा में आपने प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऐड करके पावर बीआई में डेटा को यूज़ करना है तो वो आप कैसे करेंगे, ये पूरा प्रोसेस मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए बिना देरी किए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप मेरा डेटा देख पा रहे हैं। एम्प्लॉइज़ की डिटेल है विद आईडी, डेट, नेम, सैलरी, डेज वर्क एंड द एम्प्लॉय एज। जब इस डेटा को मैं अपने पावर बीआई में लेके जाऊंगी तब मुझे चाहिए कि मैं कुछ जो मेरे कॉलम्स हैं उसमें प्रीफिक्स या फिर सफिक्स ऐड करूं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चलना होगा पावर बीआई में और इस एक्सेल फाइल को हम कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे आप गेट डेटा पे क्लिक करेंगे एंड एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट करके इसको कनेक्ट करेंगे। जिस डेटा सोर्स में भी आपका डेटा पड़ा है वो डेटा सोर्स आप सिलेक्ट करेंगे और अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे। एक बार आपका जो डेटा है वो पावर बीआई में आ जाएगा, उसके बाद आपने उस डेटा में ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। तो देखिए इस वर्कबुक में जितने भी टेबल्स हैं और शीट्स हैं ये मुझे डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेरा जो टेबल है दैट इज़ एम्प्लॉय डेटा, इसको मैं चेक करूँगी तो उसका प्रीव्यू जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप डायरेक्टली लोड पे क्लिक करेंगे तो डेटा में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं कर सकते। एज सच आपका डेटा पावर बीआई में आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे प्रीफिक्स एंड सफिक्स को ऐड करना है। जब भी आपने में डेटा को चेंजेस करने होते हैं तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे आपका डेटा पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। एक्सट्रीम राइट पे आपको मिलेंगे अप्लाइड स्टेप्स जो पावर क्वेरी एडिटर ने आपके लिए करके दिए हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी क्वेरीज हैं। तो ये वो डेटा है जिसमें मुझे प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करना है। अब सबसे पहले समझते हैं प्रीफिक्स का मतलब क्या है। प्रीफिक्स होता है कि जो आपको डेटा गिवन है उससे पहले अगर आपने कुछ ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास नेम गिवन है तो उसके पहले आपने मिस, मिस्टर लगाना है, तो ये प्रीफिक्स हो गया, उससे पहले जो चीज़ ऐड की जाती है। और सफिक्स होता है डेटा के बाद में अगर आपने कुछ ऐड करना है उसको बोला जाता है सफिक्स। तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट में एक कॉलम है दैट इज़ एज। तो जैसे एज यहाँ पे नंबर दिया है 30, तो इसको जैसे मैंने लिखना है 30 ईयर्स। तो 30 जो गिवन डेटा है 30, इसके बाद मुझे ऐड करना है डेटा, तो मैं यहाँ पे सफिक्स यूज़ करूँगी। प्रीफिक्स एंड सफिक्स को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे ट्रांसफॉर्म टैब में, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट कॉलम के अंदर ऑप्शन मिलेगी फॉर्मेट, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस हैं, ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स। जब भी आपने प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करना है मेक श्योर उससे पहले आप अपना कॉलम सिलेक्ट कर लें जिस कॉलम में आपने ये अप्लाई करना है। उसके बाद आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब मुझे सफिक्स ऐड करना है तो मैं सफिक्स पे क्लिक करूँगी। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको वो टेक्स्ट लिखना होगा जिसको आप इस कॉलम के एंड पे चाहते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वो सिर्फ एक रो में नहीं ऐड होगा बल्कि इस पूरे कॉलम के ऊपर वो अप्लाई होगा। तो जैसे मैंने स्पेस डाल के लिख दिया ईयर्स, क्योंकि नंबर मेरे पास ऑलरेडी है, उसके बाद स्पेस आ जाएगी, उसके बाद ईयर्स आ जाएगा एंड ओके। तो देखिए जैसे मैंने ओके किया आपके जो एज कॉलम है उसमें सफिक्स ऐड हो गया, स्पेस एंड ईयर्स। सिमिलरली आपने प्रीफिक्स ऐड करना है। जैसे मेरे ये सैलरी कॉलम है तो मुझे इसके आगे रुपीज़ लगाना है, दैट इज़ प्रीफिक्स। इसको मैंने सिलेक्ट किया, अगेन ट्रांसफॉर्म में टेक्स्ट कॉलम के अंदर फॉर्मेट में जाएंगे। अब ऐड प्रीफिक्स पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ RS डॉट और स्पेस। ओके, तो आपका जो प्रीफिक्स है वो ऐड हो गया। और देखिए जब भी मैं यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड कर रही हूँ, ये जो डेटा टाइप है ऊपर वो भी साथ में चेंज हो रही है। अदरवाइज अगर आप उस पे देखें इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो डेटा सोर्स, यहाँ पे डेटा टाइप है दैट इज 1 2 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर्स, लेकिन जैसे ही इसमें प्रीफिक्स ऐड हुआ अब ABC लिखा आ रहा है। जो ABC है वो आपका रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट, मीन्स अब आपके इस कॉलम का जो डेटा टाइप है वो कन्वर्ट हो चुका है, वो टेक्स्ट हो चुका है। अगर आपने पावर क्वेरी एडिटर में जो स्टेप्स किए हैं, इसमें आप किए हुए स्टेप्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एक सेटिंग्स का आइकन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वापस से आप उसी चीज़ पे पहुँच जाएंगे जो आपने प्रीवियसली की है। तो यहाँ पे अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस करके आप ओके कर देंगे, तो वो चेंजेस आपके डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। और अगर आप कोई स्टेप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अंडू नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स में से उसको कैंसिल करना होगा। जैसे मुझे सफिक्स ऐड किया था, तो अब हम इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो डिलीट, तो देखिए जो सफिक्स ऐड किया था एज पे वो डिलीट हो चुका है। वापस करने के लिए हमें पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना होगा। कॉलम सिलेक्शन, देन फॉर्मेट में जाकर ऐड सफिक्स। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के ऊपर प्रीफिक्स एंड सफिक्स को ऐड करवा सकते हैं। जब आपका एक बार पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लोज एंड अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका डेटा एज अ क्वेरी पावर BI डेस्कटॉप में आ जाएगा और वो रेडी टू यूज़ डेटा है। उस डेटा को आप किसी भी विजुअल के लिए, किसी भी कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा हमारा लोड हो रहा है, तो इस डेटा को आप किसी भी विजुअल में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाई चार्ट क्रिएट करते हैं। अब मुझे ये देखना है कि हर एक जो एम्प्लॉय है उसकी कितनी एज है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय ID और ये एज, तो कुछ इस तरह से मेरा पाई चार्ट जो है वो बन गया है। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है कि कैसे आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करके देन आप पावर BI में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक्सेल बेसिक से एडवांस, पावर BI, पावर क्वेरी, ये सभी टॉपिक्स बहुत ही इजी वे में सिखाए जाते हैं और रोज़ रात 8 बजे इस चैनल पर आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।